Hello बच्चों, let's see this question. This question says a buffer solution was prepared by dissolving 0.05 mole formic acid and 0.06 mole sodium formate in enough water to make 1 liter of solution. एक बफर सोल्यूशन बनाया गया है कितना 1 लीटर और वो बनाया जा रहा है 0.05 मोल फॉर्मिक एसिड एंड 0.06 मोल सोडियम फॉर्मेट को ऐड करके. के दे रखा है फॉर्मिक एसिड के लिए 1.8 इंटू 10⁻⁴. पीके भी उसका प्रोवाइड कर रखा है. 3 कैलकुलेशन आपको करने हैं. पहले केस में आपको निकालना है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. फिर बी और सी केस में आपको देखना है कि जब हम उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा. ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि किस चैप्टर से है और उसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. सो ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछ रखा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो क्या है. की कंसेप्ट इज नॉलेज अबाउट बफर्ड सॉल्यूशन. राइट, बफर्ड सॉल्यूशन क्या होता है एंड उसका पीएच कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली. तो क्या फॉर्मूला होता है पीएच कैलकुलेशन का फॉर अ बफर सॉल्यूशन. पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. इस केस में 1 लीटर सॉल्यूशन है तो जो मोल दे रखे हैं वही कंसंट्रेशन हो जाएगा एंड pK की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. pK डाल देते हैं 3.74 और सॉल्ट का कंसंट्रेशन है 0.06 मोल पर लीटर एंड एसिड का कंसंट्रेशन है 0.05 मोल पर लीटर. सो log 6/5 जब हम करेंगे वो कितना आ जाएगा, ये आता है 0.079 के बराबर. तो pH आ जाएगा फाइनली 3.819. सो ये हमारा पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का. ओके, द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 3.819. आगे क्या पूछ रखा है कि इसको अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो pH में क्या चेंज आएगा. बी में भी यही पूछ रखा है, सी में भी यही पूछ रखा हुआ है. सो एक बफर सॉल्यूशन को जब हम डाइल्यूट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बदल जाएगा लेकिन जो मोल ऑफ द सॉल्ट एंड मोल ऑफ द एसिड है वो तो सेम रहेगा. ओके, एंड वॉल्यूम बदलने से यहाँ पे पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप देख सकते हो कि वॉल्यूम तो डिनोमिनेटर में आएगा ना. जैसे मान लीजिए कि N1/V is the concentration of salt and N2/V is the concentration of acid. So वॉल्यूम तो ऊपर नीचे हर बार कट जा रहा है ना. So doesn't matter कि आप कितना डाइल्यूट कर रहे हो, उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, एंड यही बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इवन आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस भी डाल दोगे तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता है. ओके, सो पीएच विल रिमेन सेम. You can write pH will remain same on dilution. ओके, क्योंकि वॉल्यूम तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है. आप चाहे जितना उसका वॉल्यूम कर लो, ऊपर का वॉल्यूम नीचे के वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा और pH will remain same. So this is our final answer. I hope you have understood it well. Best of luck.